बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्राइम टेलीविजन नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट फिरोज खान। नाजरीन, आप मेरे अकब में देख रहे हैं यहाँ पे खातून जो ज़िला गजर का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, खातून गांव के बहुत सारे अमायदीन यहाँ पे जमा हैं। इनका सिर्फ एक ही मुतालिबा है, इनके गाँव में एक चैनल बन रहा था ETI के ज़ेर निगरानी में। तो ये जो वहाँ की जो कमेटी थी, जो ETI वाले थे, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है या इनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, आइए इनसे खुद जानने की कोशिश करेंगे। ये क्या कह रहे हैं, आज यहाँ इनका एहतजाज करने के लिए जमा होने की वजूहत क्या है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है खातून गाँव के अमायदीन के नोटेबल्स। बजन, आप ये बताएंगे कि आप यहाँ आए हैं तो क्यों आए हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, कमेटी पे आपके कोई एतराज़ात हैं या ETI वालों पे कोई एतराज़ात हैं, या जो काम हुआ है वो गैर मेयारी हो, किस वजह से आप लोग यहाँ जमा हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्राइम नेटवर्क का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें मौका दिया बोलने का। बात यह है कि ETI ने काफ़ी पहले 3-4 साल पहले हमारा ये काम शुरू हुआ है। 1978 में भी जो पानी उस वक़्त भी गवर्नमेंट के कहते हैं कि 50 लाख रुपए खर्च हो गए, पानी सीधा उधर हाइम पुल पे गिर गया। उसके बाद मुख्तलिफ NGOs ने पैसे 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए तक दे दिया, वो फिर पानी उसी दरिया पे गिर गया, लेकिन लोग इस्तेफादा नहीं हुए। उसी हिसाब से जब ETI ने काम 8 करोड़ 72 हो सकता है, फिगर ऊपर नीचे होगा, काम शुरू हुआ, लेकिन काम 90% काम तकरीबन मुकम्मल भी है। ऐसी बात भी नहीं है कि काम मुकम्मल नहीं हुआ, 90% काम मुकम्मल हुआ, लेकिन 10% काम की वजह से किसी एक ज़मींदार को 1 क्यूसिक तक पानी मैसर नहीं है, जिसकी वजह से हमने काफ़ी इंतज़ार भी की। तो आज हमारी एहतजाज जारी है। तो ETI के कोई ख़ास ज़िम्मेदार लोग नहीं आए थे, फिर भी कल तक एस साहब ने हमसे मोहलत मांगी है ताकि ETI के ज़िम्मेदार लोग आएंगे और इस मसले का हल निकालेंगे। हमारे सेविंग के पैसे हैं, हमारे TS के पैसे हैं, 1.5 करोड़ तक हमारे TS के पैसे हैं, 54 लाख तक हमारे सेविंग के पैसे हैं। अब वो लोग कह रहे हैं कि अभी आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो गया। हम पूछते हैं कि हमारा अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ जब तक 1 क्यूसिक पानी गाँव में दाखिल नहीं हुआ है। फिर हमारा लेट डेवलपमेंट का काम है, हमसे सोसाइटी बनवाया है, ये काम मुकम्मल नहीं हुआ। अब हमारा लास्ट वो ये है कि अवाम आप देख सकते हैं, हमारी एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस पर काम के लिए कोई हुक्म जारी नहीं होता है। थैंक यू। मुफ्ती साहब, आप यहाँ पे मौजूद है, नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या समझते हैं यहाँ कोताही किसकी है उस ETI के प्रोजेक्ट को अभी तक मुकम्मल न होने में, किसकी कोताही समझ रहे हैं, और आप फर्दर यहाँ से आगे आप लोगों का क्या लाएअमल आप तरतीब दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे जो है ना हमें कवरेज दे रहे हैं और आवाम की जो है ना मुश्किलात को आप दुनिया के सामने हाईलाइट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जो लोग SMT के मेंबर्स उनको दिए, हमने एतमाद करके उनको दिए। वो हमारे एरिया के लोग हैं, हमारे अपने वतन के लोग हैं, हमने उनको एतमाद करके उनके हवाले किया और उन लोगों ने काम भी किया। अब इशू यहाँ पे सिर्फ ये आ रहा है कि एफात का कोई इशू है जो कह रहे हैं कि हमें SMT के ऊपर एतमाद नहीं है। तो हमारा सवाल ये बनता है, अगर आपको SMT के ऊपर एतमाद नहीं है तो 6 करोड़ रुपए आपने SMT को कैसे दिए। ठीक। दूसरी बात यह है, SMT वाले कह रहे हैं कि हमारे साथ एफात वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ये इनकी ज़ाती जो है ना आपस में कोई मामलात खलश मलश है, चपकरिश है। तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट ये कहूँगा कि हाथियों की इस लड़ाई में ना ये हमें वैसे रगड़े। हमारा मकसद अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। वटेवर जितने भी फिगर्स आप काउंट कर ले कि कितने पैसे उस पर लग गए, किसने लगाया, कैसे लगाया, जो भी हुआ, मेरा और मेरी आवाम का मामला ये है कि हमें हमारा हक नहीं मिला। हमने जिस चीज़ के लिए बजाते खुद हमारी आवाम ने रमज़ान और मुबारक के महीने में रोज़ा रख के जाके काम किया, सब कुछ करने के बावजूद हमें पानी नहीं पहुंचा। अब मसला ये है कि जब भी हम यहाँ पे आके एप्लीकेशन देते हैं, वो वहाँ से किसी सीनियर को नहीं भेजते हैं, अपने किसी खास बंदे को भेजते नहीं हैं, किसी को उठा के यहाँ पे भेज देते हैं जिसको चीज़ों का पता ही नहीं। तो उसके साथ हमारा डिस्कशन करना भी फजूल है, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, इदारे का भी टाइम वेस्ट होता है और साथ इस हिसाब का टाइम भी वेस्ट। हमने ये उनको फाइनल ये कहा है कि इस हिसाब ने ये कहा कि एक दिन हमें दे दो, कल हम इसका हल निकालेंगे। अब ये आवाम पे डिपेंड है कि वो इस हिसाब के इस मुतालबे को मंजूर करती है या नहीं करती। अगर ये मंजूर नहीं करती है, आज के दिन हम यहाँ पे धरना देंगे, कल हम CS के दरवाजे पे धरना देंगे। वैसे आप एक चीज मुझे ये बता दें कि जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं, इसका असल जिम्मेदार क्या है, आपके 95 या ETI वाले? 95% इसके जिम्मेदार एफाद है, 5% हमारी SMT है। सही। क्यों? क्योंकि काम इन लोगों ने किया है। हम लोग तो पीछे बैठ के पानी को देखने वाले हैं कि कब पानी आएगा, अभी तक नहीं आया। हम उसी करबला में है, आज तक हमें पानी नहीं मिला है। 5% हमारी SMT है,
95% इफाद है। अगर SMT के ऊपर आपका एतमाद नहीं है तो आपने एडिट क्यों नहीं किया, अपने बंदे पीछे क्यों नहीं भेजे, चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा? ठीक है, 6 करोड़ रुपए जाने तक आपका एतमाद होता है, 6 करोड़ के बाद आपका एतमाद उठ जाता है। कभी आप लोग वहां से 33 लाख का चेक देते हैं, आप काट के 30 लाख पेमेंट करते हो, फिर पीछे से फोन करते हो कि 9 लाख रुपए दोबारा मेरे अकाउंट में डालना है, और 33 के फिगर को 30 में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये मैथ भी हमें समझ नहीं आई, इसको कैसे निकाला है। तो मेरे नज़र में 95% ये एफाद की गलती है, उनके सीनियर सामने नहीं आ रहे हैं। अगर उनके सीनियर सामने आके हमें क्लियरनेस देंगे तो हम अपनी SMT पे उसके बाद तवज्जो देंगे। पहले क्योंकि SMT हमसे भाग नहीं सकती, वो हमारी आवाम है, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, वो किधर जाएंगे? हमारा मसला एफाद के साथ है। एफाद हम इस चीज़ का हल निकाले, बसूरत दीगर हम उनके दफ्तर का भी घेराव करेंगे और CS के दरवाजे पर धरना देंगे। जब तक इसका हल नहीं निकलेगा तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। आपकी डायलॉग हो गई यहाँ पे AC से, बिल्कुल। एफाद के कोई जिम्मेदारान चूंकि यहाँ पे मौजूद नहीं, तो क्यों ना आप गिलगित क्यों नहीं जाते हैं वहाँ जाके एफाद के जिम्मेदारान से बात करते? सर, हमने कल हमारी जो गटी है वहाँ पे, उसमें हमने ये डिसाइड किया था। फर्स्ट हमें यह कहा गया था कि हम एफाद को AC साहब ने लेटर किया है, हमारे पास लेटर भी मौजूद है। AC साहब ने यह कहा था कि हम उनके जिम्मेदारान को इधर बुलाएंगे, और हमने वहाँ ये डिसाइड करके आए हैं। खुदा न खस्ता अगर उनके जिम्मेदारान कल तक यहाँ पे नहीं आते हैं, हम सब लेके हम फिर एफाद के पास नहीं जाएंगे, हम CS के दरवाजे पे बैठेंगे, CS उनको बुला के लाएगा। ठीक है, लेकिन सर ने यह कहा है AC साहब ने कि हम उनको बुलाएंगे किसी भी सूरत। आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे? हम जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते तब तक हम अपने अवाम को लेके, हमारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे धरना देंगे, हमारे मर्द गिलगित में CS के दरवाजे पे धरना देंगे। तब तक हम इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये सिर्फ हमारा मसला होता, ज़ाती मसला होता तो हम बर्दाश्त भी कर लेते हैं। इसमें हमारी गवर्नमेंट की भी बेइज्जती है, क्योंकि 6-7 करोड़ रुपए एक गांव में ज़ाया हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी उस पर एक्शन नहीं ले रही। फिर उसमें हमारे गिलगित बल्तिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है, फिर पूरे वर्ल्ड लेवल पर हमारे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है कि डोनेटर बाहर से पैसे पाकिस्तान में बेचते हैं कि ये लोग गरीब हैं, और यहाँ गरीब को उसका हक नहीं पहुँचता है। जो ऊपर बड़े बड़े गरीब बैठे हैं वो अपने तक रख के नीचे गुरबा को उसी गुर्बत में ही रहने देते हैं। तो इसलिए ना हम अपने गाँव का, ना हम अपने नंबरदार का, ना हम अपने SMT का इमेज ख़राब करने नहीं देंगे। ये इमेज ख़राब होगा तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है, इसलिए हम इसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें जिस हद तक जाना पड़े इंशाअल्लाह ताला हम जाने के लिए तैयार है, और हमारे लोग भी तैयार हैं इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच सर। आसिफ, आप चूँकि खातून यूथ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप देखा जाए तो यूथ की तादाद यहाँ पे इतनी नहीं है, तो इसकी क्या वजह है? आप लोग अब यूथ इससे SMT से मुतमईन है या ETI से मुतमईन है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं प्राइम टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे यूथ की तादाद इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पे घर के बड़े-बड़े जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो सारे नॉमिनेट होके आए हैं। तो उसके अलावा यूथ भी इंशाअल्लाह ताला अगर धरने पे जाएंगे तो इंशाअल्लाह यूथ भी आएगी, और हमारे गाँव के जितने भी लोग हैं, जिम्मेदारान हैं, सारे यहाँ पे आ जाएंगे। नाज़रीन, आपने देखा ये जो यहाँ पे हमारे पीछे अमायदीन जहाँ पे जमा है, ये खातून गाँव के हैं। इनका एक ही मुतालिबा है कि ETI के जो ज़ेर तमाम वहाँ पे बटूल बताया जा रहा है चैनल, अब तक उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ है, और गाँव तक पानी न पहुँचने की वजह से इनको शदीद जो है मुख्तलिफ़ किस्म की तहफ़्फ़ुज़ात का ये शिकार है। तो इन्होंने इस हिसाब से मुलाकात की है। इसके अलावा ETI के यहाँ ज़िली जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी मुलाकात की है। अब इनका एक ही मुतालिबा है, जब तक कि इनका जायज़ मुतालिबात तस्लीम नहीं होते उस वक्त तक गाकुश में ये धरना देते रहेंगे। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िरोज़ खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।